अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हम सब जानते हैं कराची में जो कुछ होता आया है और जो कुछ हो रहा है, आप सब चाहते हैं ये इसी तरह चलता रहे या आप इन सब चीज़ों को बदलना चाहते हैं? आई नो सबका जवाब हाँ में ही होगा कि हाँ बदलना चाहते हैं। तो कुछ करते क्यों नहीं हो आप लोग? ओह हाँ, करना क्या है ये तो आपको कोई बताता ही नहीं है। चलो मैं बता दूंगा, तो क्या आप वो सब करेंगे जो आपको करने का कहा जाएगा? अगर हाँ तो इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है। समझ ना आए तो यू कैन ब्लॉक मी, इट्स सिंपल। अरे कहना क्या चाहते हो? तो चलिए भाई साहब हम आपको समझाते हैं। मैं इस वक्त बिलखुसूस कराची और बिलमूम पाकिस्तान की आवाम से मुखातिब हूँ। क्या आपको पता है कि आप सब के सब बहुत बड़े गधे और बेवकूफ़ हो? क्या मतलब नहीं हो? तो ये जो पॉलिटिशियन और सोशल मीडिया उर्फ कंटेंट क्रिएटर, जिसे मैं बरसाती मेंढक भी कहता हूँ, इनको किसी भी सिचुएशन में मौका मिलता है ये निकल आते हैं अपना कंटेंट बनाने के लिए। ये तो आपको यही समझते हैं, क्या नहीं समझते? ये क्या बात करते हैं यार? अच्छा जी, तो आप जो इनकी वीडियोस देख देख कर इनको इतना ढेर सारा पैसा बनाकर देते हो, यकीनन ये लोग आप लोगों को एटलीस्ट इतना तो आउटपुट देते होंगे कि आपकी जो बेसिक नीड्स हैं वो पूरी हो जाएं, क्योंकि आप इनके फजूल की नीड्स को पूरा जो करते हैं। या आप पूरे सिटी में इन पॉलिटिशियंस के लिए काम करते हो एज अ पार्टी वर्कर, इनके लिए लड़ते हो, लोगों को कभी कभार जान से भी मार देते हो, दंगे फसाद करते हो, अपनी लाइफ रिस्क में डालते हो, और आपकी इनसे सिर्फ ये एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि आप कहीं पुलिस में या कहीं फंस जाओ तो ये आपको कवर कर लेंगे और इन फ्यूचर कोई गवर्नमेंट जॉब दिला देंगे। तो इनकी नज़र में आप क्या हुए? क्या ये भी मैं बताऊं? अच्छा जी, तो सबसे पहले हम एक नज़र इन बरसाती मेंढकों पर डालते हैं। ये जितने भी हैं, आप सब ने देखा कि किस तरह इनमें से कुछ एसी वाले रूम में चिल मारते हुए रोना धोना मचा रहे हैं, और कुछ तो जो न्यू है इस फील्ड में, वो पानी में डूब कर ये दिखा रहे हैं कि इन सबको बस आपकी ही फिक्र है। ओ नहीं भाई, इनका काम सिर्फ वीडियो बनाना है और च्याऊ म्याऊ करना है बस, और अपलोड करने के बाद ये सोचना है कि बस ये वायरल हो जाए उससे। क्या मतलब ऐसा नहीं है? अच्छा जी, लगता है आपको यहाँ मिसाल चाहिए, है कि नहीं? मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। एक मारूफ कंटेंट क्रिएटर जिसका कंटेंट ही गवर्नमेंट पे बरसना है, और वो जाके तो उसी सिस्टम से अवार्ड ले लेता है। इसका मतलब पता है क्या है बॉस? आपके मुंह पे उल्टी चप्पल गीली करके मारी गई है ताकि पड़े भी जोर से और कंफर्म भी हो जाए कि गधे हो, सह लोगे। आप इन सब कंटेंट क्रिएटर को टेस्टर लगा के चेक कर लें कि किसने क्या कहा है, क्या एक्टिंग की है, और वो खुद क्या है, और उससे क्या बदला है आपका इनके बोलने से। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबके टेस्टर की बत्ती लाल ही होगी। आप बस चेक करें। अब बात करते हैं हमारे फुटबॉलर्स उर्फ पॉलिटिशियंस की, जिन्होंने आपको बनाया हुआ है फुटबॉल। कभी आपको यहाँ से लात पड़ती है, कभी वहाँ से लात पड़ती है, और आप लुढ़कते रहते हैं। ओ हाँ, समझ नहीं आया होगा, मिसाल तो बनती है बस। ये लो फिर, इसकी सबसे बड़ी मिसाल हमारा ये हाल है। पूरा कराची गटर का मंजर पेश कर रहा है इस वक्त, और इनकी नज़र में बेवकूफ़ आप, जिनके दम से ये लोग एग्जिस्ट करते हैं। गटर में डूब के मरे आप, गोली से कभी भी कहीं भी मरते हो, कोई घर से उठा कर ले जाता है, साथ में अब्बा के 2 गुद्दी व चंबे भी लगा देता है, कोई कहीं भी लूट लेता है, रोडों पे चलते चलते मर जाते हो, और इस तरह का सब कुछ। और हम सब अच्छे से जानते हैं कि रोड से लेकर कोर्ट तक ये सब इनका काम बनता है ठीक करना, जिसे आप लोग पता नहीं कोई शहंशाह समझ लेते हो, जो जब भी ऐसी सिचुएशन में लंगर बांटने निकलते हैं आप लोग भेड़ बकरियों की तरह टूट पड़ते हो उसे लूटने। यार सलाम है इनकी सोच को। आप लोगों को आटा बिरयानी देकर थोड़ा सा बाहर निकलकर ये आपको इतना बेवकूफ़ बना देते हैं, और फिर आप लोगों से ही काम करवाते हैं। अरे वही पार्टी वर्कर्स, सपोर्टर्स, वो भी हम ही है ना।
और मीडिया पे बैठे लोग और ये सब फुटबॉलर्स बस करते हैं तो क्या बातें। और आवाम का काम के लिए, आवाम तो फुटबॉल है तो बस किक मारो, पासिंग पासिंग खेलो। उसने उस पे डाल दी, उसने उस पे डाल दी बात, तो होता क्या रहा? अरे आप लुढ़कते रहे ना, फुटबॉल तो आप हैं। अभी आपने देखा होगा कि किस तरह ये लोग बारिश में निकले झंडे झुंडे लेके ऐसे हड़ाउड़ी मचाते हुए, और उसमें इन्होंने लंगर बांटे आप लोगों को, आप लोग टूट पड़े। ओ जी ओदों बात की होया दसो। ये हो गए फरार। आप लोगों को लगा कि वो भाई हमारी खिदमत के लिए आ गए हैं, हालांकि ये उसी सिस्टम के लोग हैं जिस सिस्टम ने आपकी बजाई हुई है और इस वक्त हमारी बहुत गंदे तरीके से बजी हुई है। यार मी हमें असांखे त ॾाढो मज़ो आयो, तुक्के ना आयो छा? एंजॉय साहब। हालांकि इनका मकसद इनके चेहरे से टपक रहा था कि ये अपनी पार्टी को प्रमोट कर रहे हैं, ये अपनी ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोट कर रहे हैं। आके आपको ऐसे थोड़ा सा धक्का लगा दिया बाइक को, गाड़ी को, आप खुश? यार इतने अरबों खरबों आप मुझे दे दो, मैं ऐसे आपकी गाड़ियों को रोज़ धक्के लगा दूंगा हर चौक पे। मैं तो 150 भी ना दूँ इनको इस काम का। और भाई साहब आप, लेकिन आप लोगों ने गोते लगाए उसी पानी में और मस्ती मजाक किया, और आपको ऐसा लगा कि आपके सामने कोई जॉन सीना आ गया है, कोई सेलिब्रिटी आ गई है, या कोई शाहरुख खान आ गया है। ऐसे आप इनके पीछे घूम रहे हैं, ये साहिबजादे। मानना तो पड़ेगा, एक्टर तो है, ये क्लासिकल एक्टर हैं। इन्होंने आपको बहुत गंदा ट्रैप किया हुआ है यार। मैं तो सलाम ठोकता हूँ लाइक ऐसी सोच को, जो ऐसे कंप्लीट पैकेज के साथ, ऐसे मिशन और पैशन के साथ चल रही है। अप्रिशिएट करना पड़ेगा ना इस चीज़ को। क्यों आप, हम सब खुद बने हुए हैं, तो उस चीज़ को तो अप्रिशिएट करना बनता है ना, कि वो इतने परफेक्ट तरीके से इस चीज़ को परफॉर्म कर रहे हैं। जॉन सीना बन के आ रहे हैं आपके सामने। हमारे पास अभी भी वक्त है, सोच लो यार। अब आप सबके हिसाब से बारी है मेरी, क्योंकि मैंने भी अभी तक बातें ही की है ना। परफेक्ट। अब आए ना आप डायरेक्ट पॉइंट पे, कि वो बता जो बोला था तूने, क्या फुद्दू बना रहा है क्या तू भी? बस ये चाहिए मुझे कराची से। बहुत सिंपल है बॉस। जिस तरह ये लोग हमें लंगर बिरयानी पे पागल बना रहे हैं ना, हमारे साथ खेलते हैं फुटबॉल बना के, इधर उधर लुढ़का दिया, तो हम भी दिमाग का यूज़ करेंगे। हमारे पास भी दिमाग है, हम भी कुछ ना कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे हमें नुकसान ना हो और हमें रोडों पे ख्वार ना होना पड़े, और कुछ ऐसा हो जाए कि कुछ मंत्र छू वाला काम होना चाहिए। नहीं तो कुछ पाने के लिए कुछ एक्टिविटी यानी हरकत करना पड़ती है, बस यही रूल है। मिसाल ये लो। अब मिसाल के तौर पे ज़रा सोचो, अगर मैं आपसे कहूँ कि हम कराची के तमाम स्कूल्स का बायकॉट कर रहे हैं, वो इसलिए कि हम सब ये चाहते हैं कि कराची में 2 या 3 क्लास से लेकर ग्रेजुएशन तक हमारे कोर्सेज में एक स्पेशल कोर्स शामिल किया जाए, लाइक वो हमारी डिमांड हो। और वो क्या होगा? वो होगा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, जो हमारे बच्चों को पढ़ाई जाए ताकि वो एक अच्छे इंसान बन सकें। और जब तक ये डिमांड पूरी नहीं होगी ना, जब तक कराची का एक भी बच्चा स्कूल नहीं जाएगा, लाइक वी हैव टू पुट सम एफर्ट इन दिस। हमारा ये एटीट्यूड होना चाहिए, कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जाएगा, वी विल गो फॉर अ बायकॉट। इट डजेंट मैटर कि वो एक हफ्ते के लिए हो, इट डजेंट मैटर कि वो 1 महीने के लिए हो, एक भी बच्चा। बदले में हम इसके क्या करेंगे? जाहिर है हम ही स्टूडेंट हैं, हम ही टीचर हैं, सब सारा निज़ाम हम ही है, हम आपस में। तो हम बच्चों को घरों पे पढ़ा लेंगे। ये जितने भी ट्यूशन टीचर्स हैं, ये सारे
हम सब फ्री में हमें पढ़ाना होगा, वो 1 महीना 2 महीना वो जो भी टाइम पीरियड होगा। लाइक अगर किसी कॉम पे टफ टाइम पीरियड आता है तो उसको गेट टुगेदर होके परफॉर्म करना पड़ता है, जब ही जाके कुछ चेंज होता है, यू नो। तो ये अनाउंसमेंट सुन के ही आपको क्या लगता है, आप दिल से सोचें क्या होगा अगर ऐसी तगड़ी अनाउंसमेंट्स की जाएं हमारी तरफ से। लाइक एक प्लेटफॉर्म हो जो मैं लीड कर रहा हूँ और हम सबकी रजामंदी के साथ, लाइक कोई भी एक करंट अफेयर उठा और हमने उसको डिस्कस किया, उसमें वोटिंग की। लाइक ऐसा नहीं है कि जो मैं बोलूँगा वो चल रहा है, लाइक जो मुझे समझ में नहीं आया हमने वो ट्रेंड चला दिया, ऐसा नहीं होगा। हमारी डिस्कशन, हम पूरी एक सेटअप बनाएंगे हम लोग। और बहुत आसान है, सोशल मीडिया आजकल का दौर, इंटरनेट का दौर है। आप लोग क्यों नहीं समझते, इतना आसान है आजकल जो है मार्किंग करना, आजकल वोटिंग करना कि किस ट्रेंड पे क्या होना चाहिए और किस तरह जो है परफॉर्म करना चाहिए, किस चीज़ को पहले हाईलाइट करना चाहिए। बहुत आसान है चीज़ें, आप सब समझते हैं। तो आप ज़रा दिल से सोचें, क्या ये हमारी डिमांड पूरी नहीं होगी? होगी, बिल्कुल होगी। अनाउंसमेंट आप, लेकिन वो होना चाहिए। लाइक वो जितने भी हम लोग हैं कराची के अंदर इस वक्त, वो साथ उनका देना लाजमी है इस एक्टिविटी के अंदर। वो साथ होंगे तो अनाउंस करो, ये पूरा ये होगा वहाँ पे। तो बस अब ये याद रखना कि सबसे पहले हमें चीज़ों को अच्छे से सोचना होता है कि करना क्या है। हर चीज़ में मार कुटाई नहीं होती, रोड बंद करने नहीं होते, सिर्फ तनकीद करना नहीं होती मेरे भोले भाले पाकिस्तानियों। और इस तरह के मेरे पास हर अलग सिचुएशन के लिए अलग अलग आइडियाज़ हैं और यकीनन इन फ्यूचर आप लोगों के पास भी आएंगे। लाइक मेरे पास तो बिजनेस आइडियाज़ भी हैं जिसमें हम लोग एक टीम की तरह काम करेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि उस चीज़ को लाइक लीड मैं करूँगा, पर बट टीम की तरह। जिस तरह ये वाला सिनेरियोज है ना, सेम इस तरह हम इस तरह के बिजनेसेस भी काफ़ी हैं। सोच का फ़र्क है। अगर हमारी सोच, हम अगर उस सोच को अपने से हटाकर सबके लिए सोचना शुरू कर दें तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन मुझे आपकी और हम सबको एक दूसरे की ज़रूरत है इस वक्त। हमें मिलकर करना होगा। तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में इंशाल्लाह चेंज आना स्टार्ट हो जाएगा। घंटा कोई फ़र्क पड़ेगा, कुछ भी नहीं होने वाला। अरे आपको ऐसा मन में आ रहा है क्या? ये लो एक और मिसाल। फ़र्ज़ करें हमें किसी को सोशल मीडिया से गायब करना हो। वो कोई कंटेंट क्रिएटर हो जो गलत प्रोडक्ट की एडवर्टाइज़ कर रहा हो या गलत बात कर रहा हो, वो कोई गवर्नमेंट इदारे का पेज हो जो हमारा काम ना कर रहा हो, या कुछ भी इस टाइप का। हम उसे पहले एक डेडलाइन देंगे कि ठीक हो जाओ, और वो ना हो, और हम उसके अगले ही दिन मेरे बताए हुए टाइम पे पूरा कराची, जिसमें करोड़ों लोग हैं, उसके चैनल पे सेम टाइम पे रिपोर्ट कर दें। इससे वो शाकालाका बूम बूम हो जाएगा। और हम उसके साथ ज़ोरा सा और मस्करी अगर कर दें, हम साथ में ये भी अनाउंस कर दें कि इसको किसी ने अपने चैनल से इसकी बात भी की, हम उसको भी ऐसा ज़ोरा सा मस्करी उसके साथ करेगा, वो उसको भी ऐसा मोशी खिला के उसको गायब कर देगा सोशल मीडिया से। ऐसा ज़िंदगी में गायब करने का नहीं है उसको सोशल मीडिया से, ऐसा जाके उसको मारना पीटने का भी नहीं है। तो भाई ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, और ये इसलिए हम लाइक डिमांड कर सकते हैं कि वो एक है, हम करोड़ों में हैं। तो आपकी इतनी तो इज्जत बनती है ना कि आपने एक्शन लिया है एक डेडलाइन क्रॉस करने के बाद। मैं कहता हूँ वो उसी वक्त अपने घुटनों पे होंगे जिस दिन हम उन्हें वार्न करेंगे। That's the point. So the final thing is we have to do these things at the same time, and we have to do a lot of work. You know, हमारा शहर बहुत ख़राब हो गया है मेरे भाई, हमें जागना पड़ेगा। और इस वक्त हमारी इतनी गंदी हालत हो गई है कि हम दलदल के अंदर इतना धंस चुके हैं कि पूरी हमारी बॉडी अंदर है, पूरा हमने ऐसे हाथ जो बचाने के लिए निकालते हैं वो हाथ तक हमारा अंदर है, उसमें भी उंगलियां भी अंदर हैं, सिर्फ एक नाखून वो भी आधा। और वो आधा नाखून क्या है? वो मेरी उम्मीद है, जिस उम्मीद पे मैं टिका हुआ हूँ। लाइक
वरना इससे भी बदतर होगा भाई, इससे भी बदतर हम लोग अज्यूम ही नहीं कर सकते कि क्या होने वाला है। आप किसी भी चीज़ को अज्यूम करें इस वक्त, जो भी आपके इर्द गिर्द हैं, जो भी डिपार्टमेंट्स हैं या जो भी चीज़ें हैं, कचरा उठाने वाली और ये सारी चीज़ें, मतलब मैं आपको सब पता है, तो वो सारी चीज़ें आप कंपेयर करें, आपको हर चीज़ के अंदर कीड़े पड़ते हुए नजर आएंगे। कीड़ों में भी एक लेयर आती है ना, जब गंद पड़ता है फिर कीड़े पैदा होते हैं। वो कीड़े भी मर गए और वो कीड़े पता नहीं कितनी दफ़ा मर के नए कीड़े पैदा हो चुके हैं। तो कभी कहीं ऐसा ना हो कि वो कीड़े पैदा होने ही ख़त्म हो जाएं। तो वो कीड़े कूड़े हैं, उनमें दवाई दुरुई छिड़कनी है, हमने उनको उस चीज़ को संवारना है। मतलब मैं कराची का एक शहरी हूँ और हमारा इतना भी हक नहीं बनता है कि कराची पाकिस्तान को चलाता है और उसी शहर को कचरा कुंडी बनाते बनाते इतना कचरा कुंडी बना दिया गया है कि वो हमारी ऐसे नाक से ऊपर, बाल से भी ऊपर चला गया है वो कचरा। गटर में, बदबू में हम लोग रहते हैं, बदबू के अंदर। तो फैसला आप लोगों ने करना है इस वक्त। ये टाइम है। अगर अब भी अगर हम जागेंगे तो हमें बहुत टाइम लगेगा चीज़ों को चेंज करने में। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम बहुत जल्दी भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत जल्दी भी मैं वो जो कह रहा हूँ वो भी बहुत टाइम है, क्योंकि हमें एक एक चीज़ को संवारना होगा और हमें खुद को भी बदलना होगा। हम कितने बड़े लाल शाह हैं हम सबको पता है। हम अपने जब गिरेबानों में झांकते हैं तो हमें सब पता है कि हम क्या क्या करते हैं कराची के अंदर। हमें सब चीज़ों को बदलना होगा। सो इंशाल्लाह मैं तैयार हूँ। कराची, क्या आप लोग तैयार हैं? सिर्फ यह बातें करनी है या सिर्फ टॉक्स, क्रिस्पी टॉक्स मीडिया के ऊपर कि जैसा कि ये हुआ और ये उसने उस पर डाला। गुज्जर नाले पे कहानियाँ टोपियाँ डलती हैं मेरे भाई, गुज्जर नाले पे। तो डिसाइड आपने करना है। अगर आप तैयार हो, आप इस पोस्ट को लाइक मारो। मुझे लाइक कमेंट नहीं चाहिए। लाइक मुझे इसलिए चाहिए, मुझे हिंट तो दो। मुझे पता कैसे चलेगा तुम लोग रेडी हो? व्यूज से थोड़ी पता चलेगा। तो मुझे पूरे कराची का लाइक चाहिए। मतलब ऐसे जज्बे वाला सीन चाहिए कि हम इन चीज़ों को उड़ा दें। हम माइंड से खेलेंगे और बहुत अच्छे से खेलेंगे। हमारे पास बहुत सारी आवाम है, बहुत सारे लोग हैं, और इस टाइम आपने खुदा का वास्ता है किसी पार्टी के चक्कर में नहीं पड़ना और किसी ऐसी चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ना जिसके चक्कर में आज तक आप लोग ये चीज़ें भुगत रहे हैं। ये मैं आपको विनती करता हूँ। कोई ज़बान के चक्कर में कि मैं पश्तो हूँ, मैं ये हूँ, मैं सिंधी हूँ, मैं पंजाबी हूँ, मैं जो है सराइकी हूँ, तो मैं ऐसा हूँ, तो मैं वैसा हूँ। इन चीज़ों से बाहर निकल के फैसला करना है। हम सब चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से संवार सकते हैं। आजकल का दौर बहुत जदीद दौर है और हम इस जदीद दौर को यूज़ करते हुए अपने कराची को खुद बना लेंगे। हम खुद बना लेंगे भाई। हम इनके आसरे ऐसे छोड़ नहीं सकते। इनके आसरे छोड़ा था हमने बहुत देख लिया है। ये 70-80 साल से ये रायता फैला हुआ है। बस दैट्स इट। दुआ में याद रखिएगा। खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।